अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है फ़िश फ्राई की, और हम इसे आज बनाएंगे तवे पे। और इसका जो हम मसाला वगैरह बनाएंगे वो सब भी हम घर के ही मसालों से बनाएंगे, बाहर के इसमें कोई हम डब्बा वगैरह साशी कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए है सूखा धनिया लिया है मैंने 2 चम्मच, और सुरख मिर्च ली है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हल्दी ली है, नमक, सूखा धनिया पाउडर है, अजवाइन है और साबुत गरम मसाला है। ठीक है, तो इसमें से हम सबसे पहले जो है साबुत गरम मसाले को, सूखा धनिया और अजवाइन जो है, इन तीनों को हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे खूंटी डंडे में भी पीस सकती हैं या फिर मिक्सी में भी। तो इसको इस तरह दरदरा सा कूट के और बाकी सारे मसाले ये मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। ठीक है तो अब जो है हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। आप सिरके की जगह पे ना थोड़ा सा नींबू, अगर 1-2 नींबू भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच मैंने डाला है सिरका। और सिरके के बाद जो है हम इसमें 3 चम्मच ऐड कर देंगे चिली सॉस, तो उससे ये थोड़ी सी स्पाइसी हो जाएगी। तो बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा होगा। और इसकी सबसे मेन बात ये होगी कि जब आप इसे अब फ्राई करेंगे ना तवे पे, तो इसका ये मसाला चिपका ही रहेगा, मसाला इसका नहीं उतरेगा। तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसके बाद ये देखें मैंने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। और मछली जो है वो मैंने पहले से धो के रखी हुई है, और उसको मैंने छलनी में डाल के रख दिया था ताकि पानी वगैरह अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हम किसी बाउल में या भिगोने में इसे अच्छे तरीके से इस पर मसाला हम लगा के ना इसे 2 से ढाई घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। और अगर आप पूरी रात के लिए इसे छोड़ दें तो ये फिर और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिलता रहा करे। और मेरे चैनल पे आपको बहुत ही ईजी सी रेसिपीज़ और बहुत ही सिंपल सी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको मैंने अब देखिए अच्छे तरीके से मसाला इसमें मैंने लगा के और इसे ढाँप के रख दिया। तो आप मैक्सिमम तो इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें, अदरवाइज़ इसको अगर पूरी रात के लिए आप रखेंगे तो फिर इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हम तवे पे मैंने डाला है ऑयल, और ऑयल में मैंने ये पीस डाल दिए हैं इसके 3 से 4, और बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे। तेज़ आंच नहीं रखनी, उससे ऊपर से मसाला जो है वो जल जाएगा और मछली अंदर से कच्ची रहेगी। धीमी आंच पे इसे आप जितनी अच्छी बनाएंगी उतनी ही क्रिस्पी भी बनेगी और अच्छी भी बनेगी। तो बहुत ही इजी सी रेसिपीज़ है, तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये देखें, तो एक साइड से जब ये पक जाए तो आहिस्ता से चमचे से या किसी भी चम्मच से जो आपको सूटेबल लगे उससे आप इसे चेंज कर सकते हैं दूसरी साइड से। और बस इसको हल्की आंच पे इसी तरह पकाएंगे तो बहुत ही जूसी सी और बहुत ही स्पाइसी सी टेस्टी बनेगी। इसमें बाहर का हम कोई साशा वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, और घर के मसालों से बहुत अच्छी है। और इसकी मेन बात ये कि इसमें बहुत कम घी यूज़ होता है। और मैंने तो नोट किया, जब हम कढ़ाई में या फ्राई पैन में मछली को फ्राई करते हैं ना तो उस पे ऑयल भी ज़्यादा लगता है और वो मसाला ना चिपकता नहीं है, वो उतर जाता है। लेकिन अगर तवे पे उसको फ्राई करें ना तो उस पे नहीं उतरता, मसाला नहीं उतरता और अच्छी फ्राई हो जाती है। तो बस हर तरफ से इसको अच्छे तरीके से मैंने क्रिस्पी कर लिया, और अच्छी सी हमारी फ्राई फ़िश हो गई है रेडी। तो आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। ये देखें, इसको मैंने चारों तरफ से अच्छे तरीके से कर लिया। और मछली जो है वो हमेशा धीमी आंच पे पकती है, तेज़ आंच पे कभी भी उसे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे ये टूट भी जाती है और अंदर से कच्ची भी रह जाती है। तो बस हल्की आंच पे, जितनी हल्की आंच पे से आप पकाएंगे ना ये उतनी ही अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। ये देखें, चारों तरफ से इसे अच्छे तरीके से मैंने कर लिया फ्राई। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।